फतेहपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है। जिले में साध्वी निरंजन ज्योति जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, उनका आज नामांकन है। जिले में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी आए हुए हैं, जो भाजपा के में 5 साल किए गए जो उनका कार्यकाल रहा है उसका बखान भी उन्होंने किया हुआ है। लेकिन धरातल की स्थिति वास्तविक तौर पे है क्या? ये फतेहपुर का आशिकपुर औरैया गाँव है, जहाँ पर ये पोस्टर लगा हुआ आप देख रहे हैं कि विकास नहीं तो वोट नहीं, क्या ब्राह्मण होना पाप है, कुछ नहीं दे सकते तो मौत दे दो। निवेदक समस्त ग्रामवासी, ग्राम आशिकपुर औरैया फतेहपुर। आखिर यहाँ पर ब्राह्मणों ने ऐसा लिखा क्यों है? वास्तविकता क्या है? क्या इनको योजनाओं को लाभ नहीं मिला? वास्तविकता क्या है जानते हैं यहीं के रहने वाले लोगों से। आपने ऐसा लिखा क्यों है यहाँ पर? जी, मेरा नाम शुभराम विलास त्रिवेदी है। हम जात के ब्राह्मण हैं और हम इसलिए लिखे हैं कि 5 साल निरंजन ज्योति सांसद यहाँ रही है, आज तक यहाँ देखने नहीं आई और चुनाव फिर वापसी 5 साल में आ गया है, फिर भी यहाँ तक कोई नहीं आया है। भाजपा के हमारे विक्रम सिंह विधायक भी थे, वो भी आज तक नहीं आए। एक बार आए थे, उनको मैंने अपना घर दिखाया था कि सर देखो मेरा घर देख लो। उन्होंने घर देखा था, बोला ठीक है सब सही हो जाएगा, जो भी है देखा जाएगा। इसके बाद वो भी चले गए। आज तक कोई यहाँ किसी पार्टी का नहीं आया है। हमने प्रधान से भी कहा और सबसे कहा कि हमारा घर गिरा पड़ा और देख लो। इसके बारे में उन्होंने कोई सुनाई नहीं किया। यहाँ तक हमें शौचालय भी नहीं मिला था और न सरकार कहने का तो वादे दुनिया भर की करती रही कि हम शौचालय दे दिए, दुनिया भर के आवास दे दिए। और प्रधानमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि देख ले मेरा आवास कच्चा है या पक्का है। ये विभीषण की कुटिया मैंने इसका नाम रख रखा हूँ। अच्छा जी, तो इसके बाद मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ बार बार कि मान लो ब्राह्मण चुनाव तो बाद में हो, पहले ब्राह्मण को, देश के जितने ब्राह्मण उनको गोली मरवा दिया जाए। वो जीने के पात्र ही नहीं है, क्यों किसी समाज में बैठने उठने लायक ही नहीं रहे। जब ब्राह्मणों की कोई गिनती ही नहीं होती है कि ब्राह्मण क्या चीज़ है, उनको दरकिनार कर दिया गया है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो यही मैं गुजारिश प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि जितने ब्राह्मण हैं सबको गोली मरवाई जाए। और विकास तो कोई आज तक न हुआ है न होगा। कहने का मेरा मतलब ये है। योजना का किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। हमें आज तक किसी प्रकार का न शौचालय का लाभ मिला हुआ है, न आवास का लाभ मिला हुआ है और न हमारे को आज तक कोई माता जी की पेंशन तक नहीं बंधी है। बुजुर्ग हैं, वो चलने से रहित हैं, 85-90 साल की हैं। जो कोई आता है जिनसे कहते हैं हाँ जी सब ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये आज तक ब्राह्मणों के लिए कोई सुनाई नहीं हुई। कितने घर यहाँ पर हैं जो ब्राह्मण? हमारे यहाँ ब्राह्मणों के कम से कम 25-30 घर हैं और किसी को नहीं मिला हुआ है। पूरे मोहल्ले में देख लो, सबके घर वैसे का वैसे पड़े हैं। क्यों ब्राह्मणों की कोई सुनाई नहीं है, कोई गिनती ही नहीं हो रही है ब्राह्मणों की। यहाँ की सांसद कभी यहाँ पर गांव में आई? यहाँ की सांसद हमारी जो निरंजन ज्योति 5 साल तक तो आज तक कोई आई ही नहीं है। और न आज फिर चुनाव दोबारा होने जा रहा है। 5 साल में 2014 में हुआ है, अब 2019 में भी होने जा रहा है। आज तक निरंजन ज्योति देखने तक नहीं आई है। न किसी पार्टी का आया है, न भाजपा का विक्रम सिंह विधायक आया है कि चलो भाई आशिकपुर औरैया कहाँ बसती है और देखे कि ब्राह्मणों का क्या हाल है, कैसा है। प्रधानमंत्री जी तो बहुत जींगे मारते हैं कि जी हमने इतने आवास मुहैया करा दिया, लाखों करोड़ों शौचालय मुहैया करा दिया। यहाँ तक हम लोगों को शौचालय नहीं मिला हुआ। आवास की हमारी आप देख ही रहे क्या दुर्दशा। रहने के लिए हमारे कोई घर नहीं है, झोपड़ी डाल के हम गुजारा कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि जो उज्ज्वला योजना की बात की जाती है, कई बार आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चूल्हा बना हुआ है, चूल्हे में लोग खाना बनाते हैं और इसी से गुजर बसर किया जा रहा है। घर जो है काफ़ी हद तक मैं अंदर कहना चाहूँगा कि जो है घर आप देख सकते हैं किस तरह से घर जो है लगभग यहाँ गिरा पड़ा है, किस तरह से जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धरातल की वास्तविकता जो है एक से अनभिज्ञ है लोग, क्योंकि जो बातें की जाती होती हैं, आवास की बातें की जाती हैं कि बहुत ढेर सारे आवास हो गए और शौचालय बनवा दिए गए हैं और आयुष्मान योजना की बात की जाती है कि वास्तविकता क्या है कि किस तरह से लोगों को वो चीज़ लाभ उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये घर देख सकते हैं, त्रिवेदी जी का ये घर है कि इस तरह से जो है जीवन यापन कर रहे हैं। इस तरह मटकियों में जो है सामान रखे हुए हैं। तो लगभग ये कितने दिनों से इस तरह का जो है स्थिति है? सर ये हमारा 5 साल से घर सबरा गिरा पड़ा है और 5 साल से आज तक कोई योजना नहीं मिली, कुछ गुजारा। आप देख रहे हैं कि झांकर बम्बुल के काट के इधर उधर डाल रहे हैं कि कोई चोर बदमाश ना आए, कोई उचक्का ना आए, कोई हमारे जो थोड़ा बड़ा अनाज है बच सके। और घर कहता है कि 36,000 के ऊपर बनेगी तो हमारे क्या फ़ायदा है। कितने दिन से पेंशन के लिए आप कह रहे हैं? अरे हम तो 2500 साल से कहे थे, 75 साल हो गए, 60 साल के ऊपर होती हुई पेंशन। हाँ, तो इस बार किसको वोट करेंगे?
हम किसी को नहीं वोट देंगे। वोट से बहिष्कार है। अब बहिष्कार है ये, जब हमको कोई फ़ायदे नहीं, किसी नेता से नहीं, किसी प्रधानमंत्री से नहीं, चाहे कांग्रेस आवे तो भाजपा आवे तो कोई हमारी सुनने नहीं, हम तो एक कूड़े की तरह। तुलसीपुर औरैया का ये जो वो घर है जहाँ पर कुछ दिन पहले आग लगी हुई थी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगी हुई है चारों तरफ। यहाँ भी विकास के नाम पर, क्योंकि विकास नहीं हुआ तो वोट नहीं, जो है ब्राह्मणों ने ये सोचा कि वोट नहीं दिया जाएगा। इनको आज तक किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है, कोई जनप्रतिनिधि अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। हमारे साथ जो है ये घर वाले हैं जिनको आज तक कोई लाभ नहीं। दादा, आपका नाम क्या है? राम सेवक। किसी प्रकार की कोई सहायता मिली है आज तक आपको? हाँ, हमका सहायता का मिली है। वही कुछ है गांव वाली से, कुछ बस खा मतलब पिए, केवल गांव वालों ने आपको मदद किया, उसी से गुजर बसर बस आपका चल वही रहा है। खा पिए का साधन को चल रहा है बस। सरकार की तरफ से कोई कुछ सहायता नहीं आया। कोई नेता आया? नेता तो ही आए हैं को। अच्छा। हाँ। कोई लाभ नहीं मिला आपको? हाँ, कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया गया। अच्छा, तो वोट इस बार किसको करेंगे आप? अब हम अभी का बता दे, कोहू का नहीं, कहू को न देवे। मतलब लाभ नहीं तो वोट नहीं। अब जब वो लाभ है नहीं ना तो वोट काहे का। आप बताइए कि इस बार वोट किसको करेंगी? जे का कह दे वही का देवे जौन लाभ दे है। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा तो राम मूर्ति तिवारी। अच्छा, करेंगी। किसी को नहीं। अच्छा, क्यों वोट नहीं? जब हमारे लिए विकास नहीं तो वोट नहीं। कोई नेता यहाँ पर नहीं कोई नहीं आया है। अच्छा, आपका घर जल गया, कोई देखने तक कोई नहीं आया है। जो थोड़ी बड़ी मदद थी तो वो हमारे संतोष भैया द्विवेदी जी आए थे, खाने पीने की थोड़ी हमारी व्यवस्था उन्हीं के द्वारा हुई है, बाकी यहाँ कोई झांकने नहीं आया है। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार तिवारी। आप इस बार वोट क्यों किसको करेंगे? जी सर, हमारे यहाँ जैसे कि गांव का अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, तो हमारे यहाँ जितने भी सवर्ण, खास करके जो ब्राह्मण लोग हैं, हम लोगों ने एक आपस में एक रणनीति बनाई है कि इस बार हम लोग चुनाव में वोट जो है नोटा को करेंगे, किसी भी पार्टी का हम लोग वोट नहीं करेंगे। मतलब पूरी तरीके से सब लोगों को बहिष्कार करके? जी बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव का ये समझ लीजिए बहिष्कार समझ लीजिए या नोटा में मतदान, लेकिन हम लोग किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, सिर्फ नोटा का। वजह क्या है, क्यों नहीं करेंगे? वजह सर ये है कि आज तक यहाँ अभी चुनावी माहौल है, अभी यहाँ लोगों को आना चाहिए, इस समय पर प्रचार चालू है, अभी भी यहाँ कोई जनप्रतिनिधि या प्रत्याशी जो हैं अभी भी। को बाहर क्यों भेज रहे हैं? मेरे पास मजबूरी थी, कोई आगे पीछे था नहीं। आपके पति नहीं है? नहीं। अच्छा, पेंशन के लिए आपने किसी से कहा आज तक? हाँ, प्रधान से कहा, गांव से कहा, कोई नहीं समाज किया। कोई जनप्रतिनिधि आया यहाँ तक आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं थे। तुलसीपुर औरैया में आवास योजना की स्थिति क्या है, ये हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। देखिए स्थिति है क्या। ये दरवाज़ा है, आपको ये किस हिसाब से लग रहा होगा, ये आवास की स्थिति है, किस तरह से लोग गुजर बसर यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जिसका मकान है, मैं उनसे आपसे बात कराना चाहता हूँ। ये बताइए कि ये स्थिति कब से बनी हुई है आपके मकान की? ये 2-3 साल से हो गई है। अच्छा, सारा घर गिर गया है, एक रह गया है, थोड़ी दलान है, उसी को छाप लिया है, उसी में गुजर बसर कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई सहायता आपको मिली है आज तक? कुछ भी नहीं मिला है, यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि आया, कोई नेता कोई आया? नहीं आया यहाँ पर। दो वो प्रधान से भी कहा और पंचायत में से भी कहा, कोई सुनाई नहीं होती है। अब हमारे घर में कोई दौड़ने वाला नहीं, गरीब आदमी है, तो क्या करें, कौन जाए, कौन वो करेगा। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, अब बच्चे पाले हम कि ये दो हम दौड़ धूप करें। मतलब कुल मिला के आवास योजना का आपको लाभ नहीं, किसी प्रकार कोई लाभ किसी का न लाइटिंग मिली है हमको, न दो आवास मिला, कुछ भी नहीं मिला है। हम बहुत दिन से दौड़ रहे हैं, फतेहपुर दौड़ रहे हैं, सगले दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमने बहुत ढेर सारे लाभ लोगों को दे दिए। कुछ भी नहीं मिला है, देखते हो, आप भी देख रहे हो, कुछ भी नहीं है। हमारा घर सारा गिरा पड़ा है। यहाँ ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ उनको खिलाएं पिलाएं कि ये दो हम दौड़ धूप करें। तो इस बार वोट का बहिष्कार क्यों किया जा रहा है? जब हमको कुछ मिलता नहीं तो किसके लिए हम दौड़े और किसके वोट डालें? जब हमको मिलेगा तभी तो वास्तविकता ये है कि लोगों को कहना है कि जब हमको किसी प्रकार का लाभ नहीं है तो आखिर हम वोट क्यों दें, क्योंकि लाभ के भरोसे ही दिया जाता है। सरकार हमेशा ये बात करती है कि हम लोगों को बड़े बड़े लाभ दे रहे हैं, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान और ढेर सारी योजनाएं। यही धरातल की बात साध्वी निरंजन ज्योति भी कर रही हैं कि हमने बहुत ढेर सारे लाभ लोगों को दे दिए हैं, लेकिन वास्तविकता है क्या, ये आप लोग भी देख रहे हैं। अपने सहयोगी शुभम मिश्रा के साथ विश्व दीपक अवस्थी, फतेहपुर।